किसी रसयुक्त वस्तु को गारा जाए तो उससे जो रस टपके जो निकले उसको निस्पन्न कहा जाता है। निस्पंदित हो, निस्पंदित माने चूना, टपकना, निकलना, निस्पंद। तो कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जितना भी सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत और भी जितने सिद्धांत हैं, उन समस्त सिद्धांतों का निष्पन्द अगर कुछ है, सार तत्व है तो क्या है? बोले भगवान की कथा है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। और ये भगवान की कथा संसार के भय का नाश कर। संसार का भय क्या है? संसार का भय क्या है? बोले संसार का भय है कि ये संसार छूट जाएगा, यही भय है। संसार में रह करके हम भयभीत हैं। क्यों? बोले संसार हमसे छूटेगा, इसी का भय सबको है। संसार की सांसारिक वस्तु, सांसारिक संबंधों के छूट जाने का, टूट जाने का भय ही संसार का भय। हम डरते किससे? बोले सामने से गाड़ी आ रही, एक्सीडेंट हो जाए, हम मर जाएंगे, ये मरने का भय भी क्या है? बोले संसार में ये सांसारिक शरीर जो इस आत्मा को मिला, इसका संबंध छूट जाए, इसी का तो डर है। घर परिवार के कोई व्यक्ति अपने से दूर चले जाएं, हम दुखी होते हैं। क्यों? बोले वो भी सांसारिक है, उनसे हम टूट गए, इसलिए छूट गए, इसलिए दुख है। धन संपत्ति लुट जाए, धन संपत्ति क्या? बोले सांसारिक वस्तु, उसके वियोग में हम दुख होते हैं। कुल मिलाकर के संसार का दुख क्या है? बोले संसार के छूटने का भय, यही संसार का भय। और ये छूटेगा तय है, लेकिन इसके छूटने का भय हमको दुखी करता रहता है। ये भय दूर तब होगा जब हम ये जान जाएं कि हाँ ये छूटेगा ही छूटेगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे, यही सत्य है। संसार भयनाशनम, ये तभी अनुभव होगा जब हम बार बार भगवान की कथा श्रवण करेंगे, इन चरित्रों को सुनेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा संसार तो छूटेगा ही छूटेगा। आप न चाहो फिर भी छूटेगा, आप नहीं छोड़ोगे संसार ही आपको छोड़ देगा। पामर तो ही तजेंगे प्राणी, तू न तजे अबहिते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संसार तुमको छोड़ देगा, तुम अगर नहीं छोड़ोगे, पकड़े रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा संसार तुमको छोड़ेगा। जिन बेटा बेटी परिवार के पीछे हम परेशान रहते, वही एक दिन ऐसा आता है कि उस बूढ़े से बात करने को तैयार नहीं। बाप बुलाता, बेटा सुनो, बोले रुकिए अभी आ रहे हैं बहुत जल्दी में। संसार का यही धर्म है, संसार को आप नहीं छोड़ोगे, संसार आपको छोड़ देगा। क्यों? बोले आप संसार के लायक तब नहीं रह जाओगे। संसार तब तक आपको पकड़ता है जब तक आप संसार के लायक हो। जिस दिन आपकी योग्यता खत्म हो गई, संसार स्वयं आपको छोड़। इसी देश में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, जब उनकी योग्यता खत्म हो गई, पद समाप्त हो गया, कोई नाम लेने वाला नहीं। यही संसार है। इस संसार की अनित्यता का बोध हो जाने पर हम संसार को जो पकड़े बैठे हैं, ये हमसे छूटेगा, ये तय है। इस बात को हम सहर्ष स्वीकार कर लें, सहर्ष अपनी आत्मा को हम स्वीकार करा दें, यही दुख की निवृत्ति है, यही संसार के भय का नाश है। लेकिन कहना बड़ा सरल है, होना बड़ा कठिन है। कहत सुनत समुझत दशा हृदय नहीं आवत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कहते बनता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, लेकिन उतरता नहीं है। कुछ देर के लिए उतरता है, लेकिन फिर संसार की वो परिस्थितियां हमें यथावत उसी संसार की ओर खींच ले जाती हैं। लेकिन बार बार हम अगर साधन करते रहें, बार बार चिंतन करते रहें, बार बार उपाय करते रहें, तो संसार के भय की निवृत्ति होती है, असंभव नहीं है। तो संसार भयनाशनम, संसार के भय का नाश। और यथार्थ में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई, इस कथा का यही फल निकला। संसार भय नाशनम, संसार के भय का नाश हुआ। भाई राजा परीक्षित को भी तो भय था कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और हम मरेंगे। मरना तो तय था, राजा परीक्षित मरे भी। ऐसा नहीं है कि 7 दिन भागवत सुनने के बाद वो तक्षक के दंश से बच गए, नहीं बचे। तक्षक ने काटा और ऐसी भयंकर विषद ज्वाला कि महाराज परीक्षित का शरीर वहीं दग्ध हो गया, राख की ढेरी बन गया। सब कुछ हुआ, ठीक 7वें दिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजा परीक्षित को तक्षक ने काटा, उनकी मृत्यु भी हुई, सब कुछ हुआ।
तो फिर 7 दिन भागवत सुनने का फल क्या मिला राजा परीक्षित को? तो यही फल मिला कि वो मरने का, टूटने का, छूटने का जो भय था वो भय निवृत्त हो गया। संसार भय नाशनम, जो भय पहले था वो भय नहीं रहा। और अंतिम दिन 7वें दिन सुखदेव जी महाराज जब जाने लगे तो सुखदेव जी ने यही पूछा कि राजन अब तुम्हारी क्या स्थिति है? तो राजा परीक्षित ने कहा सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, हम तो सिद्ध हो गए। सिद्ध हो गए, सिद्ध होने का मतलब हमारे यहां कहते हैं महाराज ये महात्मा तो सिद्ध हो गए। सिद्ध का मतलब होना, परिपक्व हो जाना। इसीलिए साधु के यहां आज भी कहा जाता दाल बनती है रसोई में, तो ये नहीं कहा जाता, अगर कोई पूछे, महंत जी पूछते भाई दाल पक गई बन गई, ये नहीं पूछा जाता साधु के यहाँ। क्या पूछते, बोले दाल सिद्ध हो गई? तो रसोइया कहता हाँ महाराज दाल सिद्ध हो गई। बोले महाप्रसाद सिद्ध हो गया? बोले सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब परिपक्व हो गया, वो अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया, उसको उसकी जो उचित अवस्था थी वहां पर वो पहुंच गया। तो सिद्ध होने का यही मतलब है। राजा परीक्षित कहते हैं सिद्धोस्मि, सिद्ध का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े चमत्कारी और जादूगर बन गए। आत्मरूप हूं, अछेद्य हूं, अभेद्य हूं, अकाट्य हूं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, विकार तो शरीर में है और आत्मा तो निर्विकार है। ये दिव्य बोध, ये ज्ञान परीक्षित को प्राप्त हो गया और उनका संसार का भय समाप्त हो गया। संसार भय नाशनम, ये कथा संसार के भय का नाश करती है। लेकिन ये मिलती कब है, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो सूत जी महाराज कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में पुण्य होगा, जन्म जन्मांतर में आपने अच्छे कर्म किए होंगे तभी भगवान की कथा सुनने को मिले। कथा सुनने को तभी मिलती है जब जीव के पूर्वकृत पुण्य होते हैं। पुण्य के बिना भगवान की कथा नहीं मिलती। कहते हैं सारे कर्मों का फल क्या है? बोले पुण्य, कर्मों से उत्पन्न होने वाला पुण्य। और पुण्य का फल क्या है? बोले कथा। फिर कोई पूछे कथा का फल क्या है? बोले कथा का कोई फल नहीं, कथा स्वयं में फल है। फल का फल नहीं होता, ये तो स्वयं फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फल, तो ये स्वयं फल है। अब फल का कोई फल ये कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि फल का फल तो फिर उसमें भी प्रश्न होगा, फिर उसका क्या फल, तो फिर उसका क्या फल, तो ये अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा। इसको साहित्य वो वेदांत में, दार्शनिक सिद्धांत में अनवस्था दोष कहते हैं। अनवस्था माने जिसकी कोई अवस्था ही ना हो, कहीं वो रुकेगा नहीं, प्रश्न पे प्रश्न चलता जाएगा। भाई फल का फल, फिर उसका फल, फिर उसका फल, फिर उसका फल, फिर कहाँ अंत करोगे जाकर के? इसलिए समस्त धर्म कर्मों का फल क्या है? बोले भगवान की कथा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में पुण्य होगा तभी भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य का पुंज नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे, और संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी। कथा कौन सुनाएगा? बोले भगवान के प्रेमी संत मिलेंगे तो वही तो भगवान की कथा सुनाएंगे। और आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान की कथा से हमारा मन शुद्ध हो जाता। मन को निर्मल करने का एकमात्र साधन भगवान की कथा है। तन को शुद्ध करने के तो अनेक साधन है। गंगा स्नान करो, सरयू स्नान करो, बाहर से तन पवित्र हो जाए। बोले भीतर से पवित्र कर लें, बोले भीतर से पवित्र करने के लिए पंचगव्य पी लो। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। पंचगव्य पी करके अंतर की शुद्धि कर लो। गंगादि नदियों में स्नान करके तन को शुद्ध कर लो। दान पुण्य करके, यज्ञ करके धन को शुद्ध कर लो। तन शुद्ध हो जाए, धन शुद्ध हो जाए, मन कैसे शुद्ध हो? मन को शुद्ध करने का क्या उपाय? मन को कहाँ स्नान कराते हैं? मन में एक ही प्रमाण है, जुगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम। न्याय शास्त्र में कहते हैं जुगपत ज्ञानानुपत्ति मनसो लिंगम। मन नाम की कोई वस्तु जरूर है हमारे अंदर। उसका प्रमाण बोले जुगपत ज्ञानानुपपत्ति है। एक साथ दो इंद्रियों से ज्ञान की अनुपपत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति न होना, इस कारण से लगता है कि कोई एक अलग कारण बना बैठा है जिसका नाम मन।
यही मन के प्रमाण में हेतु स्वीकार किया जाता है। मन को मानने में एक हेतु है। जुगपत ज्ञानानुपत्ति का मतलब एक साथ दो इंद्रियां विषय को नहीं ग्रहण करती। जिस समय आप किसी दृश्य को ध्यान से देखने लगो, उस समय आपके बगल में कोई व्यक्ति कुछ बोले तो शब्द तो सुनाई पड़ेगा, लेकिन क्या कहा आपको ध्यान नहीं रहेगा। और जब कोई चीज आप ध्यान से सुनने लगो तो आपकी आंख के सामने से कोई गुजर जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा, आंख खुली रहेगी। तो दोनों इंद्रियां थी, लेकिन जब कान इंद्री सुनने में लगी थी उस समय आंख ने नहीं देखा, और जब आंख देखने में लगी थी तो कान ने सुना नहीं। एक साथ दोनों इंद्रियों ने अपने विषयों को नहीं ग्रहण किया। कारण क्या था? बोले कारण था कि कान जब अपने विषय का ग्रहण कर रहा था तो मन कान के साथ संयुक्त था, आंख के साथ संयुक्त जब रहेगा तभी इंद्रियां विषय को ग्रहण करेंगी। इसलिए मन नाम की एक वस्तु की कल्पना, एक मान्यता स्वीकार की गई दार्शनिक सिद्धांत में। अब वो मन कैसे शुद्ध हो, उसी के ऊपर सब डिपेंड है, उसी के ऊपर सब टिका है। क्यों? बोले मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। स्मृति कहती हो, श्रुति कहती है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। अब कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो कहते हैं बंधाय विषयासक्तम, जो विषयों में आसक्त मन है वो बंधन का कारण है। मुक्त्यम निर्विषयम मनः, और विषयों से रहित जो मन है वो मुक्ति का कारण है। अब मन को विषयों से रहित कर दें, विषयों से मुक्त मन हो जाए, यही मन की शुद्धि है। तो मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? क्योंकि वेदव्यास जी कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। ये दोनों श्लोक भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। और श्रीमद् रामायण के महात्म्य में वेदव्यास जी कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की जब तक शुद्ध होगी तब तक निष्कृति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। तो मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? तो भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। मन को शुद्ध करना है तो कथा सुनो। जितनी कथा सुनते जाओगे, कथा सुनते 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 मन शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन का मल दूर हो जाएगा, और तभी मन भगवान में लगेगा। लोग अक्सर प्रश्न करते महाराज भगवान में मन नहीं लगता। आजकल ये साधारण सा प्रश्न हो गया, और इस प्रश्न को 2-4 दिन व्यक्ति ने माला जपा, भक्ति की, थोड़ा धर्म कर्म करने लगे तो कोई ज्ञानी संत मिले, कोई महात्मा मिले तो लोग ये कहते हैं महाराज मन कैसे लगे भगवान में? इतना सरल है मन भगवान में कैसे लगे? ये बड़े बड़े योगी महात्मा सब कुछ छोड़ करके मन ही लगाने के लिए तो परेशान है। एक दिन में वो मन नहीं लगेगा। बार बार कथा सुनते सुनते जब मन निर्मल हो जाएगा तो अपने आप भगवान में मन लगने लग जाएगा। यही उपाय है। बार बार हम भगवान की कथा को श्रवण करें। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते, और बार बार मन को भगवान में लगाना। ये मन अनादिकाल से विषयों में आसक्त है। एक बार में ये विषयों को छोड़कर भगवान में लग जाए ये संभव नहीं। इसकी आदत बिगड़ी है, और इसको बार बार भगवान के चरणों में लगाएंगे। जब कथा श्रवण करेंगे, भगवान के चरित्र को सुनेंगे, मन लगाएंगे तो करते 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 तब आदत पड़ जाएगी। बोले महाराज एक बार तो कथा सुन ले। बोले एक बार नहीं, फिर सुनो, दोबारा सुनो। मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार इसको सुनो। ये बार बार का मतलब क्या? बोले भूत की यही दवा है, भूत की यही दवा है। एक भूत था, भूत माने प्रेत। एक प्रेत था महाराज। एक ब्राह्मण ने एक मंत्र का जप करके किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया। वो प्रेत सिद्ध हो गया महाराज। प्रेत सामने आ गया। बोले बताओ क्या काम करें? तो प्रेत के अंदर तो अनेक विलक्षण शक्तियां होती। उसने कहा ये काम कर डालो। प्रेत ने एक क्षण में वो काम कर दिया, फिर खाली हो गया। उसने कहा अब काम बताओ। फिर उसने काम बताया, एक क्षण में उस काम को भी निपटा दिया। फिर प्रेत ने कहा काम बताओ। अब कितना काम आदमी बताओ भाई? सब काम जब प्रेत करे इतने जादू से धड़ाधड़ तो सारे काम हो जाएंगे। उसके सारे काम हो गए। उसने कहा अब कोई काम नहीं बचा। बोले काम बताओ नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। प्रेत ने कहा अगर तुम काम नहीं बताओगे तो हम तुमको खा जाएंगे।
अब तो वही समस्या, बोले जिस प्रेत को सिद्ध किया था कि हमारा काम करेगा वही हमारे लिए विनाश का हेतु बनने जा रहा है। बड़ा चक्कर में पड़ा हो ब्राह्मण, बोले तो कहाँ से हमने विपत्ति पाल ली, इस प्रेत को सिद्ध कर लिया, अब इसको कितना काम बतावें, सारा काम क्षण भर में निपटा देता। तब गए गुरुजी के पास, बोले गुरुजी कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, अब जब प्रेत आवे तो उससे कहना एक खूब लंबा चौड़ा 20 हाथ 25 हाथ का बांस ले आओ। उसने कहा महाराज एक क्षण में वो लेकर के आएगा। बोले हाँ ठीक है ले आएगा तू। जब ले आवे तो उस प्रेत से कह देना इस बांस को गाड़ दो। बोले हाँ वो गाड़ देगा। बोले जब गाड़ दे और फिर कहे काम बताओ तो कह देना इसी पे चढ़ो उतरो, बस यही काम है, करते रहो, ये काम कभी खत्म नहीं होने वाला। जब वो प्रेत बांस लावे तो उसको कह देना गाड़ दो और फिर उससे कहना कि अब इसी पे चढ़ो उतरो। उसने यही किया। हमारा प्रेत आया, बोले काम बताओ। उस ब्राह्मण ने कहा एक बांस लाओ 25 हाथ का। गया खोज के लाया, प्रेत 25 हाथ का बांस गाड़ दिया। बोले अब काम बताओ। बोले इस पे चढ़ो उतरो। अब ये चढ़ने उतरने का काम खत्म होने वाला नहीं। प्रेत चढ़ने उतरने लगा, चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते थक गया। अंत में चरणों में गिर करके उस प्रेत ने कहा हम तो थक गए, हमको मुक्त करो। अब कोई काम बताने को तैयार नहीं किया, बोले थक गए। उसी प्रकार ये मन प्रेत है महाराज, एक काम खत्म हो दूसरा काम इसके अंदर तैयार बैठा। अब इस मन को क्या करें? बोले इस मन को, इस मन रूपी भूत को ठंडा करने का यही उपाय है कि बार बार भगवान की कथा में उतारो, इसी में उतारो, इसी में उतरे और चढ़े, इसी में घूमता रहे। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, बार बार राम जी का चरित्र सुनो, बार बार भागवत सुनो, बार बार तीर्थ में जाओ, बार बार भजन करो, करते रहो करते रहो। एक दिन ये मन रूपी प्रेत थक करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। इसको थकाने का यही उपाय है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते।